नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट राजेश। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सेकुलर फाइनेंस टीवी पर। दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है ये बहुत ही गंभीर विषय है दोस्तों, और इस पर आप सभी को ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है दोस्तों। आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आप जैसा कि सभी आप जानते ही हैं कि जब किसी का लोन डिफॉल्ट हो जाता है तो दोस्तों कंपनियों के पास लोन को रिकवर करने के लिए कौन कौन से रास्ते होते हैं। ज्यादातर फोन कॉल्स के बाद फिर होम विजिट्स, लीगल नोटिसेस और दोस्तों तरह तरह की और भी धमकी। दोस्तों, कंपनियां हर कीमत पर चाहती हैं कि अपना लोन वो रिकवर कर सके दोस्तों, चाहे वो रिकवरी एजेंट्स के माध्यम से कर सकें या टेलीफोन के द्वारा आपके ऊपर प्रेशर डालकर कर सकें या लीगल नोटिस के द्वारा। लेकिन दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि एजेंट्स की होम या ऑफिस विजिट। लोन बोरोवर सबसे ज्यादा परेशान इन्हीं सब चीजों से होते हैं दोस्तों। अब दोस्तों, कई बार तो ऐसा देखा गया कि रिकवरी एजेंट्स बोरोवर के घर पर ही बैठ जाते हैं दोस्तों, उठने का नाम ही नहीं लेते। अब दोस्तों, आखिरकार इन सब चीजों से छुटकारा किस तरीके से पाया जाए, कैसे रिकवरी एजेंट्स की समस्या से निपटा जाए दोस्तों आज की चर्चा का विषय हमारा यही है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि अब डिजिटल लैंडिंग का जमाना है दोस्तों, और डिजिटल लैंडिंग के जमाने में धड़ाधड़ लोन आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पे मिल जाते हैं दोस्तों। जितनी जल्दी लोन मिल जाते हैं उतनी ही जल्दी कंपनी का लोन रीपेमेंट प्रोसेस भी शुरू हो जाता है दोस्तों। रीपेमेंट के दौर में कई बार लोग पैसा चुका पाते हैं, कई लोग पैसा डिफॉल्ट कर जाते हैं दोस्तों, यानी कि लोन डिफॉल्ट कर जाते हैं। तो फिर दोस्तों उनके साथ क्या होता है, लगातार पहले टेलीफोन कॉल्स, लगातार दिन में 100 कॉल्स भी आ जाती हैं दोस्तों। अब आदमी कॉल सुन के आउट ऑफ द माइंड ही हो जाता है पूरी तरीके से। डिफॉल्ट होने के कारण भी कई हो सकते हैं। नौकरी किसी की चली जाती है, किसी को बिजनेस में लॉस हो जाता है, किसी को शेयर मार्केट में घाटा पड़ जाता है दोस्तों, किसी के घर में मेडिकल प्रॉब्लम, कोई भी मतलब ऐसी समस्या जो इंसान के साथ हो सकती है दोस्तों। अब दोस्तों, लोन डिफॉल्टर की जो हालत है इस समय में बहुत ज्यादा बुरी हो जाती है दोस्तों। एक तरफ तो पैसा नहीं होता, दूसरी तरफ कंपनी का रिकवरी प्रोसेस अपने पूरे चरम पर होता है दोस्तों, और आदमी परेशानी के दलदल में घिरता चला जाता है दोस्तों। फोन कॉल्स तो लगातार आती ही रहती हैं दोस्तों, और उससे बचने का एक ही तरीका है, बस आप फालतू के फोन कॉल्स मत उठाइए। नहीं उठाएंगे तो आपके ऊपर कोई कार्रवाई होने वाली नहीं है दोस्तों। जितना आप लोग सोचते हैं, जितना आप लोग डरते हैं कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, लोन रिकवरी प्रोसेस में जो सबसे बड़ी समस्या का सामना लोग करते हैं वो है लोन रिकवरी एजेंट्स। जी हाँ दोस्तों, लोन रिकवरी एजेंट्स का नाम सुनते ही जो लोन डिफॉल्टर है, कई बार तो उनके पैरों के नीचे जमीन खिसक जाती है दोस्तों। अब दोस्तों, लोन रिकवरी एजेंट्स आजकल इतने ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं कि किसी भी समय लोन बोरोवर के घर पे पहुंच जाते हैं दोस्तों, और वो ये भी नहीं देखते कि घर में फीमेल्स हैं या ओल्ड एज पर्सन हैं या बच्चे। उनको लोन रिकवरी करने के लिए अपनी पूरी पेस के साथ, एग्रेशन के साथ लोन बोरोवर के साथ पेश आना होता है दोस्तों, और वो आते भी हैं दोस्तों। कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि जब घर में लोन बोरोवर नहीं मिलता तो ये लोग रिकवरी एजेंट्स घर के बड़े बूढ़ों के साथ भी बहुत बदतमीजी से बात करते हैं, बच्चों के साथ बहुत बदतमीजी से बात करते हैं, घर की औरतों के साथ बहुत बदतमीजी से बात करते हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों, आखिरकार हम ऐसा होने क्यों देते हैं दोस्तों? कमी हमारी है।
हम इनको अपने सर पे चढ़ाते हैं, इनको घर में कुर्सी ऑफर करते हैं, चाय या पानी ऑफर करते हैं दोस्तों, इन्हीं सब बातों का वो फायदा उठाते हैं दोस्तों आप ये मत समझिए कि आप उसको चाय पानी ऑफर कर रहे हैं तो वो आपके साथ कोई किसी किस्म की कोई रियायत करेगा। जी नहीं दोस्तों, वो रिकवरी करने आया है, रिकवरी करके ही जाएगा, क्योंकि उसको अपने कमीशन से मतलब है, आपकी किसी कंडीशन से मतलब नहीं है दोस्तों ये रिकवरी एजेंट्स आने से पहले फोन भी नहीं करते, ना इंटीमेट करते हैं दोस्तों, और चाहे ऑफिस हो या घर हो बिना बुलाए पहुंच जाते हैं दोस्तों, बिना परमिशन लिए पहुंच जाते हैं दोस्तों सबसे पहली बात तो यह है कि ऐसी नौबत आए ही क्यों। दोस्तों मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि यदि आपका लोन डिफॉल्ट हो रहा है, होने वाला है या हो चुका है दोस्तों, इन तीनों से मेरा मतलब यही है कि यदि होने वाला भी है, आपको लग रहा है कि हो जाएगा, तो बिना किसी देरी के प्रायर लीगल नोटिस तो दे ही डालिए दोस्तों, साथ में इंटीमेशन भी हो गया है या हो रहा है, पहली किस्त टूट चुकी है दोस्तों, तब भी आप फटाफट प्रायर लीगल नोटिस दे डालिए, क्योंकि एक दो किस्तों तक कंपनी सिर्फ टेलीफोन कॉल्स पे रहती है दोस्तों, और किसी तरीके का कोई कानूनी स्टेप इसके बारे में कंपनी जल्दी नहीं सोचती, और हो चुका है दोस्तों उसके लिए भी। अब दोस्तों मैं पहले ही बता चुका हूं कि जिसका लोन हो भी चुका है दोस्तों, लेकिन अभी तक कंपनी ने किसी तरीके का कोई नोटिस नहीं भेजा, तो उस स्थिति में भी आप प्रायर लीगल नोटिस दे सकते हैं। यानी ये कह सकते हैं कि प्रायर लीगल नोटिस आपको हर तरीके से देना ही देना है दोस्तों। और दोस्तों साथ में इंटीमेशन लेटर में कुछ बातें ऐसी मेंशन की जाती हैं, जैसे रिकवरी एजेंट्स का आईडी कार्ड नंबर, उसका नाम, उसका ऑफिस का एड्रेस, परमिशन लेटर है तो उसका नंबर, डीआरए लाइसेंस है तो उसका नंबर, ये सब चीजें इंटीमेशन लेटर में होती हैं दोस्तों। और ये तब काम आता है जब आपके घर पे रिकवरी एजेंट आता है दोस्तों प्रायर लीगल नोटिस आप जरूर दीजिए क्योंकि आज की डेट में ये आपके पास एक बहुत बड़ा टूल है दोस्तों। यदि आप कोई महंगा लॉयर हायर नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, ये काम हम आपको करके देंगे सबसे कम रेट्स पर दोस्तों, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपकी परेशानियां दूर हों, आप किसी भी तरह से परेशान ना हो दोस्तों। खैर दोस्तों बात मुद्दे पे करते हैं दोस्तों, रिकवरी एजेंट्स। अब दोस्तों रिकवरी एजेंट्स फिर परेशान करते रहते हैं बार बार, तो आखिरकार इनका इलाज क्या किया जाए। सबसे पहले मैंने जैसे आपको बताया कि प्रायर लीगल नोटिस के साथ जो इंटीमेशन लेटर होती है दोस्तों, यदि आपके पास कोई रिकवरी एजेंट्स आता है तो उससे सबसे पहले उससे कहिए कि भाई आप अपना लाइसेंस दिखाइए, अपना आईडी कार्ड दिखाइए और अपना होम विजिट या ऑफिस विजिट की परमिशन दिखाइए। अगर नहीं मानता तो उनको गेट आउट कर दीजिए दोस्तों। जोर जबरदस्ती करने की कोशिश करेगा तो सीधे सीधे पुलिस में कंप्लेंट करिए दोस्तों, ये आपका अधिकार है। एक बात और जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यदि एक ही लोन के चक्कर में रिकवरी एजेंट्स बार बार आपके पास आ रहे हैं तो आपको और एडिशनली क्या करना है वो भी करिए दोस्तों। सोशल मीडिया आपको पता ही है आज की डेट में कितनी ज्यादा एक्टिव है दोस्तों, और उस सोशल मीडिया का भरपूर तरीके से इस्तेमाल करिए, चाहे ट्विटर पर हो चाहे व्हाट्सएप पर हो। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके इनकी कंप्लेंट करिए, इनके वीडियो बनाइए, इनको अपलोड करिए। और दोस्तों नहीं मान रहे हैं फिर भी इनके बैंक्स को डायरेक्ट मेल लिखिए। जी हाँ दोस्तों, डायरेक्ट मेल लिखने से मेरा मतलब यह है कि आप अपने एडवोकेट से कहें इनकी शिकायत इनके बैंक्स में करें दोस्तों, जहां से आते हैं। दोस्तों एक तरीका और भी है बैंकिंग ओम्बुड्समैन में, या तो एक नोटिस भेज दीजिए कि भाई हमें फला
बैंक के रिकवरी एजेंट्स हमें परेशान कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि बैंक्स जो है वो आरबीआई की गाइडलाइंस से बंधे हुए हैं। आरबीआई की गाइडलाइंस को बैंक्स पार नहीं कर पाएंगे दोस्तों बैंकिंग ऑपरेशन को शिकायत करेंगे और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इनकी शिकायत करेंगे दोस्तों। तो मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं, रिकवरी एजेंट्स की विजिट लगभग ना के बराबर ही रह जाएंगी दोस्तों। लेकिन उसके बावजूद भी आपको थोड़ी सी हिम्मत दिखानी पड़ेगी दोस्तों। आप इंटीमेशन लेटर का खुलकर प्रयोग कीजिए, आंखों में आंखें डालकर बात कीजिए कि भैया कहां से आए हो। दोस्तों यदि एक बार आपने रिकवरी एजेंट्स की आंख में आंख डालकर बात कर ली तो रिकवरी एजेंट्स की हिम्मत नहीं कि आपके खिलाफ कुछ कर जाए। दोस्तों कंप्लेंट करिए, इनकी नोटिस तो जाएगा ही जाएगा, आपके एंड से भी कंप्लेंट जानी चाहिए, बैंकिंग ऑम्बुड्समैन को भी नोटिस भिजवाइए और मेल भी करवाइए। और फिर देखिए तमाशा, जिस तरह से ये रिकवरी एजेंट्स लोन बोरोवर्स को नाजायज तरीके से परेशान करते हैं दोस्तों, बैंकिंग ऑम्बुड्समैन का जब डंडा चलेगा तो फिर क्या होगा। तो दोस्तों ये कुछ आपके अधिकार हैं जो आप लोन रिकवरी एजेंट्स के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। खिलाफ का मतलब अपने बचाव में। दोस्तों आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। दोस्तों आपसे विनम्र निवेदन है, कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा फैलाएं, ताकि लोग रिकवरी एजेंट्स की समस्या से निजात पा सकें दोस्तों फिर कहता हूं, प्रायर लीगल नोटिस तो हर हाल में दीजिए ही दीजिए दोस्तों। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।